हेलो एवरीवन, दिस इज उटेना साधना एंड यू आर वाचिंग लेटर बेटर। इस वीडियो में मैं जस्ट इस वर्ड के कुछ 6 यूजेस कवर करने वाली हूँ। डिफरेंट यूजेस हैं ये और डिफरेंट तरीके से इन्हें यूज किया जाता है। मुझे बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कवर कीजिए जस्ट के सारे यूजेस। सो फाइनली आई हैव कम अप विद द लेसन और होप आपको पसंद आएगा। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको जस्ट का यूज करने में कोई भी परेशानी ना हो अगली बार से। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। पहला जो यूज है जस्ट का, उसका मतलब है अभी, इन अ शॉर्ट वाइल, मतलब अभी अभी आपने कोई काम किया है। जैसे कि आपको बोलना है अभी देखा मैंने बाहर जाते हुए से, अभी देखा मैंने उसे बाहर जाते हुए, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई जस्ट सॉ हर गोइंग आउटसाइड। आई जस्ट सॉ हर गोइंग आउटसाइड। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई जस्ट केम हियर। आई जस्ट केम हियर मतलब मैं अभी आई यहाँ, मैं अभी आई यहाँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। सेकेंड यूज है जस्ट का। इसमें इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल। अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग, मतलब ये बहुत ही बुरा है। ठीक है, आप किसी चीज को सह नहीं पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग है टू अ हायर डिग्री। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब मैं बिल्कुल इसे सहन नहीं कर सकती, तो इसे आप बोल सकते हो आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। सो जस्ट यहाँ पे लगाने का मतलब हुआ कि आप बोल रहे हो कि बिल्कुल अब मैं बिल्कुल भी इसे सह नहीं सकती, इस तरीके से। अब थर्ड यूसेज देखते हैं। इसका मतलब होता है बिल्कुल वही। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट। जब आपको ऐसा कोई मीनिंग देना हो तब आप जस्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक इंग्लिश सेंटेंस को देखिए। आई जस्ट डिड वॉट यू सेड। आई जस्ट डिड वॉट यू सेड मतलब तुमने जो बोला मैंने वही किया, मतलब बिल्कुल वही किया जो तुमने बोला। तब आप बोलोगे आई जस्ट डिड वॉट यू सेड। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अगर कोई फूड के बारे में बोल रहे हो कि इसमें जितना नमक होना चाहिए उतना ही है, तो आप बोलोगे इट हैज़ जस्ट इनफ सॉल्ट। इट हैज़ जस्ट इनफ सॉल्ट मतलब एग्जैक्ट जितना होना चाहिए उतना ही नमक है। इट हैज़ जस्ट इनफ सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट यूसेज देखते हैं जस्ट का। इसमें इसका मतलब है ऐसे ही, नथिंग मच या मोर। मतलब जब हम बोलते हैं ना ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया या तो मैं ऐसे ही आ गया। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि आई वॉज जस्ट आस्किंग, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा था, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। आई वॉज जस्ट आस्किंग। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं जस्ट लाइक दैट, आपने सुना होगा। सो जस्ट लाइक दैट मतलब ऐसे ही, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न या कोई कारण नहीं है उसका, तो आप बोलोगे जस्ट लाइक दैट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं ना कि बस एक थोड़ा सा छोटा सा स्क्रैच तो है। जैसे कभी पैरों में स्क्रैच हो जाता है, हाथ में हो जाता है, तो आप बोलोगे इट्स जस्ट अ स्क्रैच। इट्स जस्ट अ स्क्रैच। होप आपको ये यूज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ, जिसमें जस्ट का मतलब होता है उचित। कोई चीज़ एकदम सही है, उचित है, तब हम बोलेंगे जस्ट। सपोज आपको बोलना है कि उन्होंने जस्ट रूल दिया, मतलब जैसा रूल करना चाहिए था, जैसा सुनाना चाहिए था रूलिंग, वैसा ही किया, तो आप बोलोगे इट वॉज अ जस्ट रूल। अब सपोज कोई रूलर है, किंग है, वो बिल्कुल उचित है अपने कामों में, जैसा होना चाहिए वैसा ही वो करता है, तो आप बोलोगे ही इज़ अ जस्ट रूलर। ही इज़ अ जस्ट रूलर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूसेज की तरफ। नेक्स्ट यूसेज में जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत, मतलब रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से ही कोई काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोर्ट्स आर जस्ट इन देयर डीलिंग्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि कोर्ट्स जो हैं वो लॉ के हिसाब से ही काम करते हैं या जस्टिस देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों में यूज़ करने के लिए आप बोलोगे जस्ट है कोई चीज़। सो होप आपको सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे। तो ये थे कुछ 6 मीनिंग जो हम जस्ट का अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, और आप इनका यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे।
Hope you understood and you liked the lesson. If you liked the lesson, then please share it to others as well. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा पेज है letterbetter01, इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा वेबसाइट भी है languageas.com, इस पर भी आप जो है देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.